ओम शांति। आज विश्व भर में गणेश की पूजा हो रही है और गणेश को शिव की ही संतान कहते हैं। तो वास्तव में गणेश जो है वो हम बच्चों का ही तो नाम है। जैसे कहते हैं नर जमा ईश नरेश, राम जमा ईश रमेश, इसी प्रकार जो परमात्मा के गण बनते हैं, जो बच्चे बनते हैं, उनको गणेश कहा गया है। और जो ईश्वरीय संतान है, सबसे पहले परमपिता परमात्मा उनको बुद्धिवान बनने का वरदान देते हैं। ज्ञानवान भव, बुद्धिवान भव, कीर्तिमान भव। गणेश को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। एक बार कहते हैं गणेश और कार्तिक की आपस में युद्ध हो गई, बहस हो गई। कार्तिक बड़ा भाई था। गणेश कहता है मैं बड़ा, कार्तिक कहता है मैं बड़ा, मैं तो हूं ही बड़ा। तो दोनों अपने पिता शिव के पास, माँ के पास गए, पार्वती के पास, जैसे बताया जाता है। तो कहा कि आप बताओ कौन बड़ा है। तो कार्तिक ने कहा पिता मैं तो हूं ही बड़ा, लेकिन शिव ने कहा कि तुम सारे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आओ, जो पहले आएगा वो बड़ा। तो कार्तिक बड़े तेज विमान लेकर के वर्ल्ड का चक्कर लगाने गया और गणेश वहीं खड़ा रहा। और थोड़ी देर के बाद गणेश ने अपने माँ बाप के चक्कर लगाए और कहा कि मैं तो सारे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आ गया। अब आप देखिए, कहा कि गणेश ने कहा कि सारा संसार तो आप ही हो। जब संसार का रचयिता यहाँ बैठे हैं तो संसार कहाँ है, आप ही तो सारा विश्व है। तो कहने का भाव ये है, गणेश को बुद्धिमान कहा जाता है। तो जो हम बच्चे परमपिता परमात्मा की, शिव की संतान, ब्रह्मा के द्वारा बच्चे बनते हैं, हर एक बच्चा ही गणेश है। और गणेश को दूसरा कहा जाता है चूहे की सवारी। तो चूहे की सवारी क्यों कहते हैं? संसार के अंदर एक जीव ऐसा है जो काटता भी है और पता नहीं पड़ता। चूहा काटता है, काटने से पहले कई बार फूंक मारता है। जैसे काटता है फिर फूंक मारता है, फिर फूंक मारता है। तो वो घाव को उसी समय ही ठंडा करता है, शीतल करता है। काटता भी जाता है, फूंक भी लगाता जाता है। और जब वो काट के चला जाता है तब मनुष्य को पता चलता है अरे चूहे ने काट लिया। इसी प्रकार शिव बाबा ने कहा, परमपिता परमात्मा ने कहा, हे बच्चों, ये माया, ये 5 विकार जब आते हैं तो पता नहीं पड़ता है। जब मानव आत्मा जख्मी हो जाती है, उस 5 विकारों के वशीभूत हो जाती है, तब बाद में आता है ओहो मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में पश्चाताप करते हैं। लेकिन जो शिव बाबा के बच्चे हैं वो पहले से ही सावधान हो जाते हैं, परखने की शक्ति आती है, निर्णय करने की शक्ति आती है। तो इसलिए जो पिता परमात्मा के बच्चे गण बनते हैं, गणेश हैं, वो माया जो चूही के समान है उसकी सवारी करते हैं, उस पर विजयी बनते हैं। तीसरा, उसको सदा कहा लड्डू का भोग। वास्तव में परमात्मा कहते हैं बच्चे ये सारा वर्ल्ड ग्लोब है, मैं तुम्हें आया हूँ सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए। बच्चे जितना बाप को याद करोगे उतना तुम सारे विश्व पर राज्य करोगे। तो संसार को जीतने के लिए, संसार पर राज्य करने के लिए कोई भी बाहुबल से संसार का महाराजा महारानी नहीं बन सका। लेकिन जो पिता परमात्मा के बच्चे बनते हैं, ईश्वरी संतान बनते हैं, जो गणेश है, गण जमा ईश गणेश है, वो परमात्मा पिता को याद करके सारे सृष्टि
का अर्थात लड्डू दिखाया, लड्डू का माना गोल, सृष्टि सारी गोल है तो उसका मालिक बन जाते हैं और उसका इनाम ले लेते हैं, इसलिए मुख मीठा कराता है, लड्डुओं का भोग लगे, संत करें सेवा। तो वास्तव में सब आत्माएं ऐसे व्यक्ति की सेवा करती हैं और उनके चरणों में गिरती हैं। तो शिव पिता परमात्मा ने हम सभी को गणेश की उपाधि दी है और गणेश में सूंड जो दिखाई हुई है वो कैचिंग पावर है। एकदम बाबा की, परमात्मा की प्रेरणाएं कैच करना, जैसे हाथी सूंड से ऊंची चीज को भी, पेड़ों को से भी पत्ते तोड़ लाता है, तोड़ सकता है, सूंड से ही दूसरे कार्य कर लेता है। इसी प्रकार पिता परमात्मा जो बुद्धि का ज्ञान देते हैं, बुद्धि द्वारा कैचिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, चेंजिंग पावर, सारी शक्तियां बुद्धि द्वारा, बुद्धि रूपी सूंड द्वारा आत्मा कैच करती है। और उनकी नैन छोटे दिखाई दे, माना ये एकाग्रता का सूचक है। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि चारों ओर से हट करके एकाग्र हो जाती है, प्रभु प्रेम में समा जाते हैं और ईश्वरीय प्रेम में समा करके हम पिता परमात्मा से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता को धारण करते हैं। और जहाँ पर भी हम आत्माएं बैठती हैं, शिव पिता को याद करती हैं, तो प्रकृति भी हमारी दासी बन जाती है, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि के बल से विघ्नों को, परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेता है। तो पिता परमात्मा कहते हैं जो मेरे लाडले बच्चे बनते हैं, जो गणेश हैं, वही विघ्न विनाशक है, उनके सामने कोई परिस्थिति आ ही नहीं सकती, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर समझ है, चेंजिंग पावर है, उनके अंदर दैवी गुण है, नम्रता है, सरलता है, पवित्रता है, दिव्यता है, अडोलता है, निश्चय है। तो इन सब गुणों के होने के कारण विघ्न सारे दूर हो जाते हैं। कहीं नम्र स्वभाव हो जाता है, कहीं अपने आप को छोटा करना पड़ता है, कहीं बड़ा करना पड़ता है। तो ये सब ईश्वरीय संतान के गुण हैं, जिनको दूसरे शब्दों में गणेश कहा गया। गण ईश्वर के गण, तो ये पिता परमात्मा के जो बच्चे बनते हैं, जो शिव की संतान बनते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, बाप को पहचानते हैं, वो सारे सृष्टि का आनंद प्राप्त करते हैं, सुख शांति से भरपूर रहते हैं और अनेक आत्माओं के भी जहाँ भी कोई कार्य होता है उनके विघ्नों को पार करने के निमित्त बनते हैं। ऐसी जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। मुख द्वारा ज्ञान दान, नैनों द्वारा शक्तियों का दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान देते हैं। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा सारा ये सेवा करते हैं। इसलिए आज मनुष्य ना चाहते हुए, ना जानते हुए भी कोई भी कार्य करना होता है तो पहले श्री गणेश को मनाया जाता है कि हे विघ्न विनाशक आप आओ। तो पिता परमात्मा के जो लाडले सिक्कीलधे, जो रूहानी, जो नूरे रत्न हैं, उनकी ही ये विशेषताएं हैं। तो जहाँ वो बैठते हैं वहाँ प्रकृति दासी बन जाती है, जहाँ परिस्थितियाँ प्रतिकूल की वजह अनुकूल हो जाती हैं और सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि सिद्ध स्वरूप होने के लिए परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो बुद्धि द्वारा कार्य करने की शक्ति आ जाती है, सारी शक्तियाँ आती हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, बड़ी चीज़ को छोटा करने की शक्ति। तो शक्तियों का एक भंडार बन जाते हैं। तो इसीलिए गणेश की पूजा की जाती है। और गणेश को लेखनी वो शीघ्र लिख लेता है, क्योंकि बुद्धि एकाग्र होने कारण कैचिंग पावर होती है, वो लिख सकता है, उसकी तीव्र गति होती है। तो इसीलिए गणेश को आज संसार के अंदर पूजा जाता है। तो वास्तव में ये इसी समय जो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा अपनी रचना रचते हैं, जो रियल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, वही वास्तव में गणेश है। और उनका ही आज तक
गणेश की जो पूजा होती है उनकी ही पूजा होती है, लेकिन एक रूपक दिया गया है। और पेट बड़ा दिखाया है क्योंकि समाने की शक्ति है, ज्ञान को धारण करने की शक्ति है, परमात्मा द्वारा मिले हुए वरदानों को समाने की शक्ति है। जैसे कोई भौतिक भोजन को खाता है तो उसका पेट बड़ा हो जाता है, तो ये वास्तव में ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वरदान समाने का ही वास्तव में रूपक है। पेट बड़ा है माना समाने की शक्ति है। तो शिव परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे जहाँ भी जाते हैं उनके चरणों में हर कदम में पदम है, सफलता उनके साथ रहती है क्योंकि भगवान साथी है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे उन्हीं का ही गायन है, हम भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी अपने संग संग रहते हैं जैसे दीपक में बाती है। तो पिता परमात्मा गणेश के साथ शिव परमात्मा और पार्वती, पार्वती कौन है वास्तव में देखा जाए परम पिता परमात्मा के साथ जिन्होंने हमें जन्म दिया वो है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा हमारी माँ है, पार वतन में ले जाने वाला, पार वतन माना मुक्ति धाम में ले जाने वाला शिव पिता और ब्रह्मा बाबा, ये दोनों ही शिव और पार्वती है जिनके बच्चे हम गणेश कहलाते हैं और सारे विश्व पर हम कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को इतना तुम्हारी शक्ति आ जाती है कि मेरे साथ साथ तुम बच्चों का भी आवाहन होता है, पुकारा जाता है। तो इसलिए तुम बच्चों का इतना महत्व है, तुम हो पद्मा पदम सौभाग्यशाली जिनकी बुद्धि में सदा ही परमात्मा ही समाया हुआ है। और कहा ना अरे शिव की याद रहेगी, आंखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये श्री गणेश की ही वास्तव में स्थिति है। इसलिए ओम नमो गणेशाय नमः कहा जाता है। पहले शिव पिता के साथ साथ गणेश को नमस्कार करते हैं। जहाँ पिता बच्चे राजी होते हैं तो बाप भी राजी होता है। इसलिए कहा जाता है किसी माँ को राजी करना हो, उसके बच्चे को राजी करो, उसको गोद में उठा लो तो माँ भी राजी हो जाती है। जहाँ जहाँ गाय का बछड़ा जाता है गऊ उसके पीछे पीछे जाती है। तो इसलिए लोग गणेश का मान रखते हैं क्योंकि वास्तव में परमात्मा को जिन्होंने अपने नैनों में, अपने बुद्धि में, अपने हृदय में समाया वही गणेश है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।